अस्सलामु अलैकुम। मेराज का वाक़या इस्लामिक तारीख़ में एक अहम तरीन वाक़या है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया, उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखाया गया और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा दिया गया जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफ़ा था 5 नमाज। आइए मेराज के बारे में थोड़ी तफसील से जानें। मेराज दरअसल एक सफ़र नहीं बल्कि 2 सफ़र का पूरा वाक़या है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफ़र कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम खाने काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस को गए, और फिर दूसरा सफ़र आसमानों का किया जहां आप 7 आसमान पे गए और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया, और फिर आपको जन्नत और जहन्नम की भी सैर कराई गई। सबसे पहले हम इसरा के सफ़र की तफसील देखेंगे। दरअसल कुरान की आयतें, तफसीर और बहुत सी सही हदीसों को जब कड़ी से कड़ी मिलाएं तो पूरी तफसील एक मुकम्मल शक्ल में सामने आती है, जिसे इंशाअल्लाह हम एक सच्ची हिकायत की सूरत में बयान करेंगे। रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और आपको मस्जिद हराम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुनूदगी तारी थी। आपको वो ले जाकर लिटा दिया गया और फिर आपके सीने को पेट के नीचे तक चाक किया गया और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था और इसे आपके सीने में डाला गया, और फिर सारी चीज़ों को वापस रखकर चाक सीने को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई जो कद में गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था और जो सफ़ेद रंग का था, जिसका नाम बुर्राक था। इस जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसकी नज़र जहाँ तक जाती उसका अगला कदम वही होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे। इस सफ़र का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो ज़ात पाक है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम खाने काब से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें राखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। कुछ रिवायत में ये भी हैं कि इसरा के सफ़र के दौरान आपका गुज़र एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहाँ आपने हज़रत मूसा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुँचे और वहाँ आपने उस बुर्राक को उस जगह पे बांध दिया जहाँ अंबिया अपने सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जहाँ तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहाँ नमाज पढ़ाई और सब ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। उसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए, जो कि एक शराब का प्याला था और दूसरा दूध का प्याला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक प्याला लेने को कहा। आपने दूध का प्याला उठाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को चुना और आप और आपकी उम्मत फितरत पे हैं। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्ला काबा शरीफ के एकदम सीध में 7वें आसमान पे है, और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा में इसका तवाफ़ करते हैं, और जो फरिश्ता एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है फिर उसको क़यामत तलक तवाफ़ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जिब्राइल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुँचे। यहाँ आपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिस पे बड़े बड़े घड़ों जैसे बड़े फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थीं। जिब्राइल ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन हैं जो जन्नत की तरफ जाती हैं और 2 नहरें दुनिया की तरफ। दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात हैं। जिब्राइल ने बताया कि ये सिदरतुल मुंतहा आखिरी छोर है जहाँ से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और आपको अकेला आगे जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने 50 फ़र्ज़ नमाज़ों का तोहफ़ा दिया।
आप बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोहफे के साथ वापस आए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र छठे आसमान से हुआ तो आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनके मेराज में क्या मिला। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफे में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसलिए आप वापस जाएं और नमाज़ों की तादाद काम कराएं। आप वापस गए और फिर तादाद काम कराकर वापस मूसा के पास से गुज़रे। फिर मूसा ने सवाल किया कि कितना काम हुआ, तो आपने बताया 5 कम हुआ। मूसा ने उन्हें फिर से वापस जाने और कम कराने का मशवरा दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाजें न हो गई। मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी मुहाल होंगी, क्योंकि मैंने बनी इसराइल का हाल देखा है। आप फिर से वापस जाएं और इन्हें कम कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा, मैं अपने रब से राज़ी हो गया, अब मैंने वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अपने रब से हया आती है। तभी एक आवाज़ आई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत की हर नेकी को 10 गुना बढ़ दिया है। मतलब जो 5 नमाजें हैं, बेशक वो तादाद में 5 हैं, मगर उसके बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपने कौल से फिरा नहीं करता। फिर आपने मूसा से विदा ली और आगे को चले। कुछ रिवायत में है कि यहाँ भी आपके सामने जिब्राईल ने 3 प्याले पेश किए, जिनमें शराब, शहद, दूध था। फिर आपसे कोई एक प्याला उठाने को कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया। जिब्राईल ने उनसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप फितरत पे हैं, मतलब ईमान के साथ सही दीन पे हैं। इस मेराज के सफ़र के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहरे कौसर को देखा, जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसमें हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर करवाई गई। आपने जहन्नम के दारोगा, जिसका नाम मालिक है, उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रखा था। आपने पूछा कि ये कौन है? जिब्राईल ने फरमाया, ये वो है जो दूसरों की इज्जत से खेलता था और उन्हें शर्मसार करता था। फिर आपने देखा एक शख्स के बड़े होंठों को आपकी कैंची से काटा जा रहा, फिर तुरंत ही होंठ वापस आते हैं, फिर काटा जाता है। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल ने फरमाया, ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह की किताब पढ़ी मगर उनके हुक्म का इनकार किया। जन्नत और जहन्नम से जुड़े और भी वाक़यात पेश आएं, जिन्हें किसी और पोस्ट में इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। फिर आपको वापस ज़मीन दुनिया की तरफ लाया गया। रास्ते में आपने एक भटकी हुई ऊँटनी भी देखी जो एक काफिले से बिछड़ गई थी। आप सुबह को मक्का पहुँचे, मगर आपको ये ख्याल परेशान कर रहा था कि क्या मुशरिकीन आपका एतबार करेंगे। आप इसी सोच में गमगीन बैठे हुए थे। इतने में आपके पास अबू जहल आया और पूछा, कुछ हुआ है क्या? आपने उसे कहा कि रात के एक पहर में मैं मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस के सफ़र को गया। अब जहल ने फिर पूछा, क्या आप रात को गए और सुबह वापस आ भी गए? आपने फरमाया, हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यही बातें सारे मक्का वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फिर फरमाया, हाँ बिल्कुल। अबू जहल ने सभी को वहाँ जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने भी इस बात का इकरार किया कि आप रात के उस पहर को मस्जिद अक़सा गए थे। मगर किसी ने भी यकीन न किया, बल्कि वो हंसने लगे और अपने सरों पे हाथ रख लिया। उन्हें लगा ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है और मस्जिद अक़सा का सफ़र वहाँ से 40 दिन का है। फिर ये कैसे मुमकिन कि एक रात में सफ़र करके ये वापस भी आ गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया। कुछ लोग जो मस्जिद अक़सा जा चुके थे, उन्होंने आपसे मस्जिद अक़सा के बारे में सवाल किए और उसके बनावट वगैरह के बारे में पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुश्किल जान पड़ी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वो गए थे, मगर एक एक चीज़ याद कैसे रख सकते थे?
اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے کر دیا اور وہ مکہ والوں کے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ باوجود اس کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا، اے ابو بکر، کیا یہ بات کال میں آتی ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح تک واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کس نے کہا؟ ابو جہل بولا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے انہیں فوراً سے جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق، مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے جس کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر قرطبی، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن حدیثوں کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ مختصر بیان ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر ہمیں اور بھی ایسے ہی بہترین ویڈیو بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور فائدہ مند ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔